आज आपको दिल्ली के जमुना पार इलाके में ले चलते हैं। ये लोग ओझा सर के भगवान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जहां ये नारे लगा रहे हैं वहां एक शराब का ठेका खुला है। ठेके से 50 मीटर पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और ठेके की दीवार से लगी जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो एक पैथोलॉजी लैब है, जहां पर हॉस्पिटल के मरीज अपनी बीमारियों का टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ठेके के सामने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बंद दुकान के शटर पर क्यों कर रहे हैं जो कि ठेके से 30 मीटर दूरी पर है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बंद शटर में एक दूसरा ठेका खुलने जा रहा है। जी हाँ, पहले ठेके के 30 मीटर के अंदर, हॉस्पिटल के 50 मीटर के अंदर, पैथोलॉजी लैब के 30 मीटर के अंदर। और ध्यान देंगे तो इस बंद शटर के बगल में जो शॉप है वो भी एक मेडिकल क्लिनिक है, जहाँ न्यूरो साइकेट्री का एक क्लिनिक है। ये सभी रेजिडेंशियल एरिया में आने वाली मिक्स यूज़ प्रॉपर्टी हैं। ये जमुना पार है, ये दिल्ली है। और ऐसा केवल एक जमुना पार में नहीं है। वेस्ट दिल्ली से पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जहां ऐसे ही एक रेजिडेंशियल एरिया में खुले हुए ठेके से स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ बच्चे शराब लेकर पी रहे थे। दिल्ली की महिलाओं, अब समझे, वो 1200 रुपये जो आपको देने का वादा किया जा रहा है वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसी शराब की कमाई तो है। घर के पास ठेका होगा, मोहल्ले के अंदर ठेका होगा, तभी तो ज़्यादा बिक्री होगी और जितनी शराब बिकेगी उतना कमीशन मिलेगा और उतने पैसे मुफ्त आपको मिलेंगे। और 1200 रुपये जैसी बड़ी रकम के लिए अगर अपने घर के बच्चों का नशे के जाल में फंसने का रिस्क भी है तो कौन सी बड़ी कुर्बानी है, दे देंगे। 1200 रुपये तो मिल रहे हैं। बेचारे स्थानीय लोग लगे हैं प्रदर्शन करने पर। स्थानीय विधायक भी साथ ही प्रदर्शन में बैठे हैं। दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी इस धरने में शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या ठेका खुलने से रुकेगा, ये तो आपका वोट ही निर्धारित करेगा। अरे, हम भी विषय से भटक गए। हम तो ओझा सर से बात कर रहे थे। सर, आपने यमुना पार को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। यमुना पार के लोगों को इस बात पर गर्व है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी पार्टी में हैं और इस पार्टी में शिक्षा क्रांति करने आए हैं। अब देखिए, हम ठहरे अनपढ़ गंवार और आप जैसे विद्वान टीचर यदि मिल जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? ज्ञानवर्धन करेंगे। तो सर, हमारे भी कुछ डाउट्स हैं, आप वो डाउट्स क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि केजरीवाल जी भगवान हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण के अवतार हैं। आप सर हैं, रेस्पेक्टेड हैं, आप क्लास में जो पढ़ाते हैं बच्चे बिना क्वेश्चन किए मान लेते हैं। तो चलिए हम भी मान लेते हैं कि सचमुच भगवान के अवतार हैं। लेकिन हमने तो सुना था कि श्री कृष्ण दूध घी की नदियाँ बहाया करते थे। क्या वो शराब की नदियाँ भी बहाया करते थे? यदि नहीं तो आपकी सरकार कौन से राम राज्य स्थापित कर रही है? या फिर ये भी कहीं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं? देखिए, ठेके के लेफ्ट में हॉस्पिटल है तो शराब पीजिए और बीमार पड़ने पर वहीं के वहीं हॉस्पिटल में इलाज कराइए। ठेके के साथ में पैथोलॉजी लैब है। जब शराब पीकर आपकी किडनी खराब हो जाएगी तो टेस्ट कराने वहीं तो जाएंगे। अब भाई, जहां बर्फ़ पड़ती है वहीं तो आइस स्केटिंग का सामान मिलता है, वहीं पर स्नो रेजिस्टेंस जैकेट मिलते हैं और वहीं पर तो ग्लव्स और मंकी कैप मिलती है। अब रेगिस्तान में तो कोई मंकी कैप खरीदेगा नहीं। लेकिन ये अनपढ़ मोहल्ले वाले इस बात को समझते ही नहीं हैं, बैठ गए हैं धरने पर। राजनीतिक षड्यंत्र है ये। लेकिन आप चिंता मत कीजिए ओझा सर, दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता आपकी स्ट्रेटेजी समझ रही है।